Hello everyone, welcome to my channel Embed Learning. So this is my first video and आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ KVS PRT 22 फरवरी 2023 में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस और उनका एक क्विक एनालिसिस. लेट्स डू इट टुगेदर. तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेडागोजी की. सो पेडागोजी में पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चंस हैं. सबसे पहला था व्हाट इज़ पेडागोजी. इसमें हमारे पास कुछ ऑप्शन थे जो हमें सही चूज़ करना था. एक था NEP 2020 ने कौन सी पॉलिसी को रिप्लेस किया है. इसके अलावा क्वेश्चन हमारा क्वालिटी ऑफ लीडर्स के ऊपर था. एक क्वेश्चन हमारा हेडमास्टर रोल से रिलेटेड देखा गया. एक क्वेश्चन हमारा हिडन करिकुलम से रिलेटेड था. एक क्वेश्चन हमारा लर्निंग डिसेबिलिटी से रिलेटेड था. एक क्वेश्चन हमारा SCDG ग्रुप से रिलेटेड था. एक क्वेश्चन हमारा दीक्षा से रिलेटेड था. एक क्वेश्चन हमारा मानव दर्पण से रिलेटेड था. 3 से 4 क्वेश्चन हमें RTE और NEP से देखने को मिले. लीडरशिप स्टाइल से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखने को मिला. एक क्वेश्चन हमारा मैच्योरिटी से रिलेटेड देखने को मिला. एक क्वेश्चन में हमें फोनोलॉजी दिया गया था, पूछा गया था इसका सही मतलब क्या है. एक क्वेश्चन हमारा इनफॉर्मल एजुकेशन से रिलेटेड था. एक क्वेश्चन हमारा डेवलपमेंटल टास्क से रिलेटेड था. लगभग 2 क्वेश्चन हमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग से देखने को मिले. एक क्वेश्चन हमारा स्कूल असेंबली से रिलेटेड था. एक क्वेश्चन हमारा ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप से रिलेटेड था. ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन हमें FLN दैट इज फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी से देखने को मिला. आगे बात करते हैं इंग्लिश की. तो इंग्लिश में हमारे पास कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं. जैसे सिनोनिम पूछा गया था. जील का ऑपोजिट पूछा गया था कॉन्फिडेंट का. फ्लिमजी का सिनोनिम पूछा गया था. सॉलम का मीनिंग पूछा गया था. नरेशन डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिले. रीअरेंज द सेंटेंसेस से रिलेटेड हमें 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिले. स्पॉट द एरर से रिलेटेड हमें 3 से 4 क्वेश्चंस मिले. पार्ट्स ऑफ स्पीच दैट इज कि हमें अंडरलाइन वर्ड दिया गया, उसमें पूछा गया कि जो अंडरलाइन वर्ड है वो एक नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है या एडजेक्टिव है. ऐसे 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिले. एक्टिव पैसिव वॉइस से रिलेटेड हमें 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिले. एक क्वेश्चन हमारे में कॉम्प्रहेंशन रिलेटेड था. हमें कॉम्प्रहेंशन दिया गया था, उससे लगभग 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे. आगे बात करते हैं हिंदी की. तो हिंदी में हमारे पास एक क्वेश्चन संधि से रिलेटेड आया था, पर प्लस उपकार. एक क्वेश्चन हमारा कारक से रिलेटेड आया था. एक क्वेश्चन हमारा पाठ्य पुस्तक झिलमिल से रिलेटेड था. झिलमिल से रिलेटेड हमारे पास लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आए थे, जिसमें हमें एग्जैक्ट पूछा गया था कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में इस कैरेक्टर का क्या नाम है, या फिर इसने एक स्टेटमेंट दी गई जिसमें पूछा गया था कि ये किसने किससे कहा, ऐसा था. प्रायवाची पूछा गया था. केले का विलोम से पूछा गया था. आरोह का. वर्ण विच्छेद पूछा गया था. जातिवाचक संज्ञा पूछी गई थी. हिंदी में संख्याएं पूछी गई थी. उसके अलावा तद्भव शब्द पूछा गया था जिसका आंसर था दांत. एक हमारे पास अपठित गद्यांश था जिसमें हमारे पास 5 क्वेश्चन पूछे थे. आगे बात करते हैं EVS की. तो EVS में हमारे पास रिवो हाउस चांगपा से रिलेटेड क्वेश्चन था. एक क्वेश्चन था जिसमें बताना था हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू इन सब में से किसकी है, पेट्रोल, डीजल, CNG या LPG. इसके अलावा हमसे पूछा गया था पेट्रोलियम से रिलेटेड एक क्वेश्चन, एक फॉरेस्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन, एक बर्ड्स पे क्वेश्चन आया था. एक क्वेश्चन हमारे पास एयर प्रेशर से रिलेटेड था. एक क्वेश्चन हमारे पास था जो हमारे हनी बीज हैं कौन से मंथ्स में एग्स ले करते हैं. इसके अलावा एक हमारे पास लिस्ट दी गई थी डिजीज़ की और वायरसेस की. हमें मैच करना था कि कौन सी डिजीज़ कौन से वायरस कॉज करता है. इसके अलावा हमारे पास प्लांट डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन आया था. एक क्वेश्चन था कि हमारा स्टमक में फैट कौन से पार्ट में डाइजेस्ट होता है. एक क्वेश्चन हमारा कसकटा से रिलेटेड था कि कसकटा किसका एग्जाम्पल है. सो आई थिंक इट वॉज ऑल्सो पैरासाइट. आगे बात करते हैं जनरल साइंस, कंप्यूटर एंड रीजनिंग की. एक क्वेश्चन हमारे पास था कि बचेंद्री पाल कौन सी स्टेट से बिलोंग करती है. एक क्वेश्चन हमारे पास था IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप 2022 जो कि कुआलालंपुर में हुई थी, तो उसका विनर कौन था. एक क्वेश्चन हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड था. एक क्वेश्चन हमारे पास कंप्यूटर वायरसेस से रिलेटेड था. एक क्वेश्चन MS Excel से रिलेटेड था, जिसे पूछा गया था कि हम रेंज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. एक क्वेश्चन हमारा MS वर्ड से रिलेटेड था, जिसमें पूछा गया था कि हम स्टार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट कैसे रीच करते हैं. इसके अलावा रीजनिंग में हमारे पास सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन था. एक क्वेश्चन डायरेक्शन से रिलेटेड था. एक क्वेश्चन हमारा प्रीडिसेसर और सक्सेसर से रिलेटेड था. अब आते हैं मैथ्स पे. तो मैथ्स से हमारे पास कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन थे प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड. एक सीरीज दी हुई थी, उसका सम पूछा गया था. उसके अलावा ट्राइंगल्स पूछे गए थे कि जो साथ में गिवन फिगर है इसमें कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैं. 3 से 4 क्वेश्चन हमें मेंसुरेशन से देखने को मिले. मेजरमेंट से रिलेटेड हमें 2 क्वेश्चन देखने को मिले. डिविजिबिलिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखने को मिला. LCM HCF से रिलेटेड देखने को मिले क्वेश्चन. उसके अलावा हमें एक मिला नंबर सिस्टम से रिलेटेड 2 क्वेश्चन देखने को मिले. एक क्वेश्चन हमें मिला था यूनिट डिजिट से देखने को कि फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स हैं अगर, तो उनका प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट क्या होगा. सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन. आज के लिए बस इतना ही. तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन. एंड जिनका एग्ज़ाम अभी 28 फरवरी तक है, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू गाइस. थैंक यू.